नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ इसी वेद वेदांग विद्यापीठ के स्नातक आकाश पांडे चंचल जी हैं। तो आइए हम उनका परिचय प्राप्त करते हैं। मेरा नाम आकाश पांडे चंचल है और मैं इसी विद्यालय वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम का स्नातक हूँ। उसके बाद मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रास्नातक की शिक्षा प्राप्त की और पुनः इसी वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम में आकर के पढ़ाने का कार्य देखता हूँ। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए विद्यालय में उपस्थित रहता हूँ और उन लोगों को पढ़ाता लिखाता हूँ। तो आप यहाँ के स्नातक हैं, आपका इस गुरुकुल के प्रति क्या अनुभव रहा है? आप जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पर 12 वर्षों तक पढ़ा है। गुरुकुलीय जीवन को जिया, गुरुकुलीय शिक्षा को मैंने देखा। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के उच्चतर शिक्षा तक मैंने इसी वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम में अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की है और एक बहुत प्यारा और अद्भुत अनुभव मैं अपने आप में महसूस करता हूँ और अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि जो ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान हमें दिया, भगवान के द्वारा जो प्रदत्त वेद हैं उनको मैंने पढ़ा। ऋषि मुनियों के द्वारा ग्रंथ जो हैं, गीता इत्यादि अन्य ग्रंथ हमने यहाँ पर गुरुकुल में रह करके पढ़े हैं। तो उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो जीवन हमारे ऋषि मुनियों ने जिया वो आज के हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी जीने का अवसर मिलता है। वो उन सब चीज़ों को महसूस करते हैं तो अपने आप में अंतःकरण से आपके अंदर से एक अच्छा अनुभव आता है, बहुत अच्छा आप महसूस करते हैं। तो गुरुकुल में पढ़ने का एक अपना अलग जीवन है, अपना अलग एक अद्भुत अनुभव है। आप जब बच्चे यहाँ आते हैं तो बाहरी एक जीवन होता है जो सामाजिक जीवन है, उससे जब विरक्त होते हैं, गुरुकुल में आते हैं तो यहाँ पर एक अलग ऊर्जा के साथ उनको एक नई ऊर्जा मिलती है और बहुत अच्छा महसूस करते हैं, जैसा मैंने महसूस किया है। जी, गुरुकुल की जैसी दिनचर्या होती है वो तपश्चर्या होती है, तो आप गुरुकुल की दिनचर्या के बारे में लोगों को बताना। जी बिल्कुल, दिनचर्या है, बच्चे यहाँ पर प्रातःकाल उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। उसके बाद सर्वप्रथम हम उठते ही, बिस्तर छोड़ते ही परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनकी प्रार्थना स्तुति करते हैं। उसके बाद बच्चे अपनी जो दैनिक दिनचर्या है, शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं विद्यालय का, गुरुकुल का, इस विद्यालय में वो चारों तरफ बना हुआ है दौड़ने का, वहाँ पर दौड़ते हैं। उसके बाद व्यायाम इत्यादि करते हैं। जब वो पसीने से लथपथ हो जाते हैं फिर वो नहाने जाते हैं। नहा करके वो आते हैं और बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं, अपने पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद वो ये यज्ञशाला मेरे पीछे दिख रही है, बड़ी सुंदर यज्ञशाला है। यहाँ पर बैठ करके हम अग्निहोत्र करते हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं, देवताओं को उनका भाग समर्पित करते हैं। उसके बाद 8 बजे हम अन्नपूर्णा भोजनालय है वहाँ पहुँच जाते हैं और देवताओं को हम दे चुके होते हैं जो कि, तो फिर हम स्वयं भी ग्रहण करते हैं, नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर विद्यालय का समय हो जाता है, विद्यालय की घंटी लगती है। सारे विद्यार्थी विद्यालय में 9 बजे तक इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पर विद्यालय की प्रार्थना होती है और 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक वो अन्य विषयों को पढ़ते रहते हैं ना। लोगों के में भ्रम रहता है कि संस्कृत ही पढ़ते हैं, तो वो गणित भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, साइंस के भी विद्यार्थी हैं, आर्ट के भी विद्यार्थी हैं। 12 बजे तक अन्य विषयों को पढ़ते रहते हैं। फिर 12 बजे उनके भोजन का समय हो जाता है। हम सब पुनः वहीं भोजनालय में पहुंचते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर 1:20 पर पुनः हमारे विद्यालय का समय हो जाता है, घंटी लगती है और सभी विद्यार्थीगण पुनः उन्हीं अन्य विषयों को 4 बजे तक पढ़ते रहते हैं। 4 बजे विद्यालय का अवकाश हो जाता है। तो जो हम इस वस्त्र में हमें देख रहे हैं, कुर्ता कट वस्त्र में, फिर हम पुनः कपड़ा चेंज करके और क्रीड़ा स्थल पर आ जाते हैं। हम शारीरिक थोड़ी सी कसरत वहाँ पर करते हैं और क्रीड़ा करते हैं, खेल करते हैं। उसके बाद पुनः हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, स्नान इत्यादि, और पुनः इसी यज्ञशाला में हम आ जाते हैं और एक बार फिर से हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। उसके बाद हम स्वाध्याय के लिए बैठते हैं। बच्चे यज्ञ करने के बाद 8 साढ़े 8 बजे तक स्वाध्याय होता है हमारा। बच्चे अपने पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, अपने जो भी ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं, गीता इत्यादि, वेद इत्यादि, ये सारे ग्रंथों का एक बार पुनः स्वाध्याय करते हैं और 8:30 बजे हमारे भोजन का समय हो जाता है। सायंकालीन हम भोजन करते हैं। उसके बाद हम जो अच्छे छंदों में श्लोक हैं, जो अच्छे ग्रंथ हैं, गीता इत्यादि के जो श्लोक हैं, उनको हम इसे पूरे प्रांगण में घूमते हुए उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं। और पुनः इससे एक चीज़ और होती है, हम श्लोक भी याद हो जाता है और हमारी पाचन, वो जो हमने भोजन किया, पच भी जाता है। और उसके बाद फिर हम सायंकालीन एक बार प्रार्थना करते हैं, परमात्मा को, अपने आप को उनकी गोद में समर्पित करते हैं और 9:30 बजे तक हम सो जाते हैं। क्योंकि हमें प्रातःकाल पुनः 4 बजे जगना है, तो हमारे विद्यार्थी प्रातःकाल जगने में सक्षम रहें, समर्थ रहें, इसलिए 9:30 बजे तक हम उनको सुला देते हैं। पुनः 12 मास गुरुकुल की दिनचर्या यही रहती है। बच्चे अपने आप को इसी प्रकार से व्यस्त करके पूरे जीवन को 12 मास तक यहाँ चलता रहता है।
गुरुकुल के विषय में आप अभी तक बहुत जानकारी जान चुके हैं, पर एक जो बड़ा प्रश्न उठता है वो है कि अगर व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ता है तो गुरुकुल शब्द से आम जनता में ये मनोधारणा हो गई है कि गुरुकुल में पढ़ता है पंडित बनेगा। पौरवात्य संस्कृत में गुरुकुल के छात्रों की आधुनिकता के विषय में यदि आप कुछ बताना चाहें तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये भ्रम है समाज में। लोग इसको मानते हैं कि यदि विद्यार्थी हमारा गुरुकुल में गया है तो बाबा बन जाएगा, साधु हो जाएगा, वो आधुनिकता के साथ नहीं जुड़ सकता है, वो संस्कृति ही पढ़ेगा। ये भ्रम है लोगों का, ये उनको अपने मानस पटल से हटाना चाहिए। ये एक प्रकार से कहते धूल है, वो उसको हटाएं। और जब गुरुकुल में आएंगे तो एक बार देखेंगे, हमारे पास कंप्यूटर लैब है, 25 विद्यार्थी एक साथ बैठ करके कंप्यूटर को सीखते हैं, और प्रोजेक्टर्स हैं, वहाँ पर जा कर के अन्य अन्य चीज़ों को सीखते हैं। और आप ये जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह से गुरुकुल की वीडियोज़ हैं और सारे जो कार्य सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, ये भी हमारे विद्यार्थी ही करते हैं। और किसी को हमने बुला नहीं रखा है कि वो आएगा, एडिट करेगा और डालेगा, उसको हम पेमेंट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सोशल मीडिया पर जितना भी कार्य हमारे विद्यालय का देखते हैं वो सब हमारे विद्यार्थी करते हैं। तो आधुनिकता को हम जो संस्कृति, अपनी जो सनातन संस्कृति है, संस्कृत है, उसके साथ साथ, संस्कारों के साथ साथ विद्यार्थियों को आधुनिकता के साथ भी जोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ पर मैंने अभी बताया था, साइंस के भी विद्यार्थी हैं, आर्ट के भी विद्यार्थी हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हम संस्कृत को प्रधानता में अवश्य रखते हैं, तो संस्कृत हमारी प्रधानता में है। उसके बाद हम अंग्रेजी को भी रखते हैं, गणित को भी रखते हैं, साइंस को भी रखते हैं, और कंप्यूटर्स भी है, जिसको आज टेक्निकल की दुनिया हम मानते हैं। सब टेक्निकल हो जा रहे हैं, तो हमारे विद्यार्थी भी टेक्निकल हैं। वो भी अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो भी आपका जा रहा है, ये हमारे विद्यार्थी ही भेजते हैं, यही करते हैं, उसको एडिट करते हैं, सब कुछ कार्य हमारे विद्यार्थी कर लेते हैं। तो ये भ्रम है, इसको हटाना चाहिए और गुरुकुलीय शिक्षा को, जीवन को अपनाना चाहिए। गुरुकुलीय शिक्षा के विषय में हम लोग अभी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, कि आखिरी सवाल ये है, गुरुकुल में जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए आपका क्या कोई संदेश? कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारे विद्यालय का वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम का प्रवेश चल रहा है। विद्यार्थी धीरे धीरे आ भी रहे हैं, और जो अभी भी सोए हैं, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो अगर आपको गुरुकुल में आना है तो पुरुषार्थ का अपने मन में भाव बनाकर आना पड़ेगा। आप ये सोचें कि हम 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जीवन आपको जीना है, अच्छे ढंग से जीना है, पुरुषार्थ करते हुए जीना है, तो गुरुकुलीय जीवन में आइए, स्वागत है। और अपने आप को सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके समाज, राष्ट्र और अपने परिवार को, अपने घर को आगे ले जाना है। अपने राष्ट्र को अपने आपके मन में भाव है, समाज के प्रति मन में भाव है, तभी गुरुकुल आएँ, क्योंकि गुरुकुलीय जीवन ये सिखाता है कि आप अपने स्वयं के लिए, हाँ, गुरुकुलीय जीवन आपको आजीविका अवश्य देगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि गुरुकुलीय जीवन, जो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली है, वो आपको आजीविका देगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने मन में, अपने मस्तिष्क पर ये भाव बना करके गुरुकुल में प्रवेश करना है कि मैं राष्ट्र के लिए हूँ, मैं समाज के लिए हूँ, मैं अन्य लोगों के लिए हूँ। परोपकारार्थमिदं शरीरम, परोपकार के लिए आएँ, तभी इस शिक्षा को आप अधिक रुचिकर मान करके चल पाएंगे और उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो जो प्रवेशार्थी हैं, जो गुरुकुल में प्रवेश करना चाहते हैं, मैंने स्वयं यहाँ पर बड़ा लंबा काल बिताया है गुरुकुलीय जीवन में, तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आप पाएंगे कि जो बाहर के समाज है, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उनमें और आप में कुछ न कुछ अंतर होगा, और बड़ा अंतर होगा। तो उस अंतर को करिए और गुरुकुल में आइए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, उसके साथ साथ अपनी सनातन संस्कृति और सभ्यता को जानेंगे, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को जानेंगे, भगवान श्री कृष्ण की गीता को जानेंगे, भगवान के द्वारा प्रदत्त वेदों को जानेंगे, और उनसे अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से ले जाएंगे, है ना। और ये कहा मैंने, परोपकारार्थमिदं शरीरम, तो परोपकार के लिए, अपने सभी समाज कल्याण, राष्ट्र के लिए आप अपने गुरुकुल में प्रवेश करें और गुरुकुलीय शिक्षा को ग्रहण करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, एक अच्छा मनुष्य बने। आपकी आजीविका हो न हो, लेकिन एक अच्छे मनुष्य यदि आप बन जाते हैं तो आजीविका भाग करके आती है। तो यही है गुरुकुल की दिनचर्या है, और गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को अपनाएं और समाज, राष्ट्र में आपका योगदान हो, इसलिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को अपनाएं। और जितने भी प्रवेशार्थी हैं, जो अभी भी जिनके मन में ये संकोच है कि हम गुरुकुल शिक्षा में कैसे रहेंगे, संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप ये भ्रम हटा दीजिए और गुरुकुल में आइए। अभी 15 दिन का हमारा शिविर लगने वाला है, 15 दिन के शिविर में आइए। 15 दिन आप गुरुकुल की दिनचर्या को देखिए,
समझिए, जानिए। उसके बाद आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करिए कि मैं गुरुकुल में प्रवेश होने के लायक हूँ कि नहीं। अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है, आपका आत्मा आपको कहती है कि आप आइए गुरुकुल को ग्रहण करिए और गुरुकुलीय जीवन को आप जिए, तो फिर आप आ जाइए और गुरुकुल जीवन को जी करके राष्ट्र को, समाज को, अपने परिवार को एक उच्च कोटि शिखर पर लेकर के जाइए, राष्ट्र को आगे ले जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।